हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम इतिहास का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इतिहास में हम लोग मुग़ल काल से शुरू करते हैं। मुग़ल काल देखने के बाद हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में प्रवेश करेंगे, जहां पर हम लोग विश्व के इतिहास को देखेंगे। उसके बाद पीछे के मध्यकालीन भारत और प्राक ऐतिहासिक काल को देखेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एक उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। अब बाबर का जीवन काल 1526 से शासनकाल 1526 से 1530 तक वो भारत में शासन करता है। बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा फरगना के छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी में 8 जून 1494 में बैठा था, 11 वर्ष की अवस्था में। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो बाबर जब गद्दी में बैठा था तो उसने मिर्जा की उपाधि धारण की थी, जो यहाँ पर नहीं बताया गया है। उसके बाद हमने देखा कि 1507 में उसने बादशाह की उपाधि धारण की। इसके 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजार और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। तुगलमा युद्ध नीति अर्धचंद्राकार होती है। उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। अब बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध देखते हैं। पहला 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध लड़ा था। इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था, जिसमें बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी मारा गया था। 17 मार्च 1527 ये खानवा का युद्ध था। इसमें राणा संगा और बाबर के बीच हुए थे, जिसमें राणा संगा हार गया। चंदेरी का युद्ध। जितने भी युद्ध बाबर ने 4 सालों में लड़े, सब में उसने विजय हासिल की थी। तो चंदेरी का युद्ध 19 जनवरी 1528 को हुआ था मेदिनी राय के साथ। उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 में अफगानों के साथ। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का पहला शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारे गए थे। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। तो हुमायूं क्या किया था, जो कोहिनूर हीरा था वो ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से लिया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा संगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। 30 जनवरी 1528 को
जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता को सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विरोधियों को शरण न देने का वचन दिया। करीब 48 वर्ष की अवस्था में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर की शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थल पर दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में बाबरनामा की रचना की थी, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे और कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय हुई। बाबर को मुंबईयान नामक पदशैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। ओके फ्रेंड, तो आज हमने जाना बाबर के विषय में, मुगल वंश की स्थापना के विषय में। अब अगले वीडियो में हम हुमायूं और आगे के शासकों के विषय में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर से ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।